समन्वद स्वामीकृत श्री आत्ममीमांसा ग्रंथ पर अष्टशती टीका में आचार्य कलंक स्वामी और अष्टसहस्री टीका में आचार्य विद्यानंद स्वामी बहुत ही गंभीर व्याख्यान कर रहे हैं। विषय चल रहा है मानस प्रत्यक्ष सुव्यवसाय। जब तक सुपर व्यवसायत्मकपना नहीं बनेगा, सुपर व्यवसायपना, तब तक बैठो राहुल किशोर अष्टसहस्री। सुपर व्यवसायपना नहीं बनेगा तब तक त्रिकालिकता का बोध नहीं बन सकता। और त्रिकालिकता का बोध जिसके यहाँ नहीं है वह जैन नहीं है। त्रिकालिकता का बोध जहाँ नहीं है वह जैन नहीं है। केवली त्रिकालिक को जानते हैं, ये सकल प्रत्यक्ष प्रमाण की दृष्टि है। छद्मस्त भी त्रिकालिक जानता है। छद्मस्त त्रिकालिक नहीं जानेगा तो परमार्थ साधना लौकिक कार्य सारे अनुष्ठान व्यर्थ हो जाएंगे। तो त्रिकालिकता को जानने की दृष्टि स्मृति प्रमाण, अनुमान प्रमाण, प्रतिविज्ञान प्रमाण, ये जितने परोक्ष प्रमाण हैं, तर्क अनुमान आगम, ये सभी व्यर्थ हो जाएंगे। अनुमान प्रमाण के माध्यम से ज्योतिषी त्रिकालिक का ज्ञान कराता है। यही निमित्त ज्ञान है जो जिनके यहाँ मानस प्रत्यक्ष है और सुपर विषादपना नहीं है, उनके यहाँ ज्योतिष भी नहीं हो सकता। आपके ज्योतिष साथ झूठे हो जाएंगे। यदि आप ऐसा कहते हो, हम संतति से मानते हैं, परंपरा से मानते हैं, इतने विकल्प जाल खड़े करने की आवश्यकता क्या है? सीधे आप मान लो ना। फिर सुपूर्व विषयात्मक ज्ञानम प्रमाणम, इस सूत्र ने ही सब कुछ निर्णय कर दिया है। और अध्ययन करते समय ये ध्यान रखना चाहिए, पर्याय दृष्टि कथन चल रहा है कि द्रव्य दृष्टि कथन करेगी, उभय दृष्टि कथन चल रहा है। और जो गुणों की व्याख्या होगी वे गुण गुड़ी से भिन्न नहीं होंगे। कभी गुण प्रधान व्याख्या होती है, कभी द्रव्य प्रधान व्याख्या होती है। इतना गुणों का व्याख्यान कर देंगे, द्रव्य का नाम नहीं लेंगे, पर इतना तो ज्ञान होना चाहिए इस गुण का अधिकरण क्या है। ऐसा इस गुण का अधिकरण क्या है, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ सब? इस द्रव्य का अधिकरण क्या है? अधिकरण के पास जाओगे आपको द्रव्य का बोध हो जाएगा। आप गुण की व्याख्या कर रहे हो, द्रव्य की व्याख्या कर रहे हो, द्रव्य की व्याख्या कर रहे हो। अरे द्रव्य है कौन सी वस्तु? ये प्रश्न खड़ा करो। द्रव्य है कौन सी वस्तु? गुण पर्याय द्रव्य। तो गुणों का पर्यायों का समुदाय जो उसका नाम द्रव्य है। और प्रत्येक गुण से द्रव्य का अनुभव होता है और प्रत्येक पर्याय से द्रव्य का अनुभव होता है। इसलिए भेदात्मक ज्ञेय। यदि हमने कहा ऋग्यंते पौड़े निर्गंत प्रवचन है, तो निर्गंत प्रवचन कौन है? रत्नत्र धर्म। वो रत्नत्र धर्म है कौन सी वस्तु? आधा कुमत जनाने आदन चरण चरित्र आधे संवर्ज हो गए। तो आधा कुमत जनाने आधा पच्चक खाने आधे संवर खरीद हो गए। रेडतम नवट्टे अपमान मुड़ अनिमी तम्मा तत्ते मयो हुदु मोक्ष कारण आधा। ये ऐसा कथन चला गया। इसलिए तत्व योधु मोक्ष कारण आधा,
इन तीनों से युक्त आत्मा ही मोक्ष मार्ग है। इसलिए अरहंत देव ही प्रवचन है, प्रवचन ही अरहंत देव है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। और निर्गंत मुनि ही प्रवचन है, प्रवचन ही निर्गंत मुनि है। अवाग विसर्जन बप्चा निरूपतम मोक्ष मार्ग वो पूज्य पास समय झूठा नहीं कर सकते। अवाग विसर्जन मूर्ति, अवाग विसर्जन मूर्ति बप्सा निरूपयंतम मोक्ष मार्ग। तो मूर्ति जैसे बोध करा रही अरहंत देव का, ऐसे दिगंबर मुनि का मुद्रा ही हमें मोक्ष मार्ग का उपदेश देती है। इसलिए जो मुनिराज दिखते हैं, देख नहीं रहे आप सुबह से, कहाँ बम्बई कहाँ के लोग चारों तरफ से आ रहे हैं, हे स्वामी नमोस्तु, मुस्कुरा रहे। इनको आनंद आ रहा है, हमारे लिए थोड़ी आ रहा है, इनको आनंद आ रहा है, अपने आनंद लूटने आ रहा है। यदि आप स्वपूर्विषात्मकपना नहीं मानते हो, स्वपूर्विषात्मकपना नहीं मानते हो, अब देखो ये अष्टसहस्त्री है, इससे सुनना नहीं मानते, आप नहीं सुनना चाहते, आप बहुत सारे विज्ञान से दूर हो रहे हो। एक पंक्ति थोड़ी चल रही है, इसमें कितने सारे प्रमेय चल रहे हैं। यहाँ की भाषा भिन्न है, तर्कणा भिन्न है, व्याख्यान भिन्न है। इसलिए मानस प्रत्यक्ष एकांतिक क्षणिकवादी के यहाँ त्रिकाल नहीं बनते, इससे स्मृति प्रमाण का अभाव होता है और द्रव्य की द्रव्यता का विनाश होता है। द्रव्य की द्रव्यता का विनाश होता है तो पर्याय गुण का अपने आप विनाश होता है। अन्वय सापेक्ष द्रव्यार्थिक नय का भी ध्यान रखना पड़ेगा। व्याख्यान काल में बिल्कुल दिमाग को सटीक रखिए। महात्मा सारस्वत जी, और त्रिकालिक दृष्टि, तात्कालिक दृष्टि, त्रिकालिक उपादान, तात्काल उपादान। आप बम्बई जा रहे हो, ये सत्य है, लेकिन जब चलते समय बम्बई पे ही लक्ष्य नहीं होता है। आगे कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन सा वाहन जा रहा है, आप रोड पे पैदल चल रहे हो, कौन सा गड्ढा है, कहाँ सांप है, कहाँ कोई व्यक्ति जा रहा है, टकरा न जाए, कितने सारे तात्कालिक उपादान पर दृष्टि नहीं रखोगे, आप त्रिकाल को प्राप्त कर नहीं सकते हो। अब इसको हम दूसरी भाषा बोलते, त्रिकालिक पुरुषार्थ, तात्कालिक पुरुषार्थ। आप शब्द बनाना सीख सकते हैं ना। आप कातंत्र में कृदंत पढ़े हो, तद्दत पढ़े हो, ठीक है ना। जो सूत्र बनाना जानता है, कितने सारे नए शब्द बना सकते हो। एक शब्द दिया आपको नियोग, इसके तुम शब्द बना लो, कितने बना सकते हो। हमने आपको शब्द दे दिया नियोग, ठीक है, नियोग, अनियोग, विनियोग, अभिनियोग, संयोग, सामयोग, समकित योग, अलग अलग अर्थ है। ये लिखा क्या, नियोग शब्द का प्रयोग किया, उसमें उपसर्ग जोड़ते जाइए। उपसर्ग जोड़ने से शब्द का अर्थ और भाव बदल जाता है। प्रत्यय भी जोड़ो तब भी अर्थ बदलता है। इसलिए आप भव्य जीव हो, आप मोक्ष जाने वाले हो, ये त्रिकालिक उपादान आपका। आप भव्य जीव हो, यदि आपका मोक्ष नहीं है तो त्रिकालिक उपादान आपके पास है, लेकिन तात्काल उपादान में आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। देखो, तो इसकी गारंटी क्या है? गारंटी ये है, मैं व्यवहार से बता सकता हूँ। आपको हमारे वीतरागी अरहंत देव पर विश्वास है क्या? है क्या? आपको हमारी वीतरागी जिन बागेश्वरी जिनवाणी के प्रति विश्वास है क्या? आपको वीतरागी दिगंबर मुनियों पर विश्वास है क्या? आपको तत्वाह पर विश्वास है क्या? हिंसा रही धम में 18 दोष बजे देवे ऋग्गन पूर्ण सदन हुई सम्मतम। यदि सम्यक दृष्टि जीव है तो नियम से भव्य ही है।
तो हमारा प्रश्न भी ये चल रहा है, ठीक है। अरे मित्र मत घबराइए, जिसको देवता गुरु पर विश्वास होगा त्रिक यथार्थ में उसके नियम से 7 प्रकृति 6 क्षोभम होगा। वो मैटर अलग है, वो विषय अलग है। धम्मम भोग निमित्तम न कम मुखे निमित्तम, भोग की निमित्त सब कुछ कर सकता है। अपने अष्ट से बाहर जा रहे हैं, आइए। तो त्रिकालिक, हाँ बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हम पर आज सुब्र साहे सुनो, एक ये पूरी विद्वान की टोली है पूरी। पंडित मंगलाल जी बम्बई, उन्होंने एक मुमुक्षु विद्वान से प्रश्न किया और सुमित प्रकाश जी से किया कि भैया जी इतनी लंबा तत्व की चर्चाएं व्याख्या होती हैं, लेकिन एक भी प्रतिमा के भाव नहीं आते आप लोगों की। परसों पंडित जी बता रहे थे रास्ते में, एक भी के भाव नहीं आते, कोई के तो भाव बने। तो बोलते कि मिथ्यात के अभाव में सम प्रतिमा कैसे आ सकती है। मिथ्यात के अभाव के बिना प्रतिमा कैसे आ सकती है, ऐसा पंडित जी साहब का प्रश्न उत्तर था। मतलब इतना लंबा समय निकल गया तुम्हारा प्रवचन करते करते, अभी तक आपने अपने आप को सम्यक दृष्टि नहीं मान पाए। तो अब जो व्यक्ति स्वयं अपने मुख से कह रहा है कि राहुल अभी हमें सम्यक नहीं हुआ है, ऐसे व्यक्ति तुम भोजन कराओगे तो मिथ्यात के भोजन का दोष लगेगा। बहिरात्मा सम्यक दृष्टि बिना हुए बिना अंतरात्मा होता नहीं। और जो अपने मुख से स्वयं कह रहा है अभी हमें सम्यक कहाँ हुआ, मतलब तुमने सम्यक का हुआ बना डाला, और इस हुआ के चक्कर में तुम ये भी नहीं देख पा रहे हो कि हमें व्यवहार सम्यक भी है कि नहीं। हम आगम के दूसरे पक्ष से लेके आ रहे हैं, जिसको सम्यक निश्चय सम्यक होगा उसकी व्यवहार प्रक्रिया नियम से होगी। जिसको निश्चय सम्यक होगा 7 प्रकृति 6 क्षोभम होगा, उस जीव को नियम से देवसा गुरु पर विश्वास होगा। भैया आप कहाँ जा रहे हो, उसको नियम से विश्वास होगा। इसलिए जो इतना कठिन तुम सम्यक की व्याख्या करते रहते हो, इतना कठिन भी नहीं है, इतना कठिन भी नहीं है। सम्यक दर्शन में कुछ करना ही नहीं है, सम्यक दर्शन में कुछ करना ही नहीं है। सम्यक दर्शन में अरे तुम चारित्र की व्याख्या करो, ज्ञान की व्याख्या करो तो मान सकते कुछ करना है। सम्यक दर्शन में कुछ करना ही नहीं आता, तो श्रद्धा को उत्पन्न करना है आपको। मतलब आज तक आपको सच्चे देव का ऊपर श्रद्धा नहीं हुआ। यशोधर जी देख लिया, अंदर आ जाओ। और तत्वा श्रद्धा सम्यक दर्शनम ये भी नहीं है क्या, पर तत्वा श्रद्धा सम्यक दर्शनम इसके साथ हम मालूम, फिर हम आगे चलेंगे। न्याय की दृष्टि सम्यक, तो बहुत सम्यक हैं। और मूल सम्यक दर्शन 20 संचय जो भी तुम कथन करो, लेकिन 7 प्रकृति 6 क्षोभम जो होता है वही मूल सम्यक है। तो आपको आगम से भरोसा होना चाहिए। आगम में सम्यक दृष्टि का स्वरूप लिखा है, क्या लिखा है, श्रद्धानम परमार्थानम माप्तागम तपोव्रतम। अब तुम एक सरागी व्यक्ति को सदगुरु मानते हो तो तुम्हारा व्यवहार सम्यक तो यही नष्ट हो गया। क्यों गुरु कौन होता है, तुमको आरंभी व्यक्ति में श्रद्धा आ रही है और निर्गंत गुरु पर श्रद्धा तुम्हारा हट रहा है, तुम तो मिथ्या दृष्टि हो ही सामने दिख रहा है हमारे लिए। एक भी त्रागी दिगंबर मुनि के प्रति तुम्हारी श्रद्धा नहीं है,
एक सरागी वस्त्रधारी के प्रति तुम्हारा इतना बहुमान है कि सदगुरु सदगुरु सदगुरु, लेकिन आगम में सदगुरु की परिभाषा ही नहीं है जैन आगम में। इसलिए मैंने कल बोला था, आज फिर से बोल रहा हूँ, प्रभावी पुरुष पर, उसके प्रभाव पर, नाम पर जो विश्वास करता है वो भी सम्यक से बहुत दूर है। हम प्रभाव पर, नाम पर श्रद्धा नहीं करते हैं, हम व्यक्ति गुणों पर श्रद्धा नहीं करते। इसलिए बहुत सारे प्रभावी लोगों के लिए हमने यूँ झटकार दिया है। जब हमें आरंभ सारंभ तुम्हारा दिखाई दे रहा है, तुम बोल रहे ना, तो दूसरे के बोलने थोड़ी कोई अरहंत बन जाता है। अरहंत का लक्षण होता है जिसमें वो अरहंत होता है। जिस व्यक्ति के अंदर सदगुरु का लक्षण ही नहीं है, आरंभ सारंभ दुनिया के लिप्त है, यशा कीर्ति में डूबा हुआ जीव है, तुम यशा कीर्ति को बिल्कुल अद्भुत बना के बैठे हुए हो, पर वस्तु को आत्म मानना ही मिथ्यात है। ऐसा राकेश पंडित को समझना चाहिए। आइए, स्वसम्य की परीक्षा करो ना। हम तो करते रहते 24 घंटे, और मैं समय दृष्टि हूँ, जिसको मैं कहते रहे, अहंकार नहीं है, वस्तु स्वरूप है। मैं आज तक जिनदेव के अलावा किसी को सिर नहीं झुकाया, न झुकाऊंगा। सच्चे वीतरागी अरहंत देव के अलावा किसी देव नहीं मानता। सच्ची जिनवाणी किसी की बात कोई मैं विपरीत बोले सहन नहीं करता हूँ। मैं जिनवाणी के अनुसार जीता हूँ, और संपूर्ण दिगंबर मुनियों पर विश्वास है, भावलिंगियों पर। हाँ, जब भावलिंग होता है द्रवलिंग नियम से होगा ना। भावलिंग के व्यवहार का भावलिंग तो हमको दिखता है ना आंखों से, जो छटकाए के जीव की हिंसा का अनुकृत कारण से दूर हैं, आरंभ परिग्रह से दूर हैं, पैसा ना रखते न रखवाते हैं, समझ रहे कि नहीं। और यशा कीर्ति फैल रही तो फैलने दो, लेकिन उसको चाहते नहीं है, पुद्गल कर्म प्रकृति है। न मंदिर बनवा न मंदिर गिरा है, उस दोनों में हिंसा है, समझ रहे कि नहीं आप। इसलिए आपको बोध होना चाहिए, आपको बिल्कुल जरा सा गीला है लौटाना चाहिए। उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, घास बास से तो बिल्कुल दूर रहते हैं ये मुनिराज, पुष्प फूलों से राग नहीं करते हैं। तुम जान के टोकनी टोकनी फूलों पर बैठे हो, ऐसा नहीं। पुष्प मुनियों पर नहीं फेंकना चाहिए, श्रावकों को दूर रखना चाहिए, उनका सचित शरीर होता है। भगवान की प्रतिमा चित है तो चलता है, ठीक है, तुम्हारी परंपरा है, फेंको, लेकिन थोड़ी मर्यादा तो रखो, सुन रहे कि नहीं। तो ये सारे विषय समझ में आते हैं। तुम काड़ी जला दो, बल्ब जला दो, लालटेन जला लो, ये सब जला लो, तो तुम्हारी सटका की हिंसा का त्याग क्या चल रहा है। हम तो द्रव्य भेष देख रहे हैं भाई, ठीक है, ठीक है ना। अब चलो, अपना बहुत समय हो गया, न ये हुआ न मूलाचार हुआ अभी तो, चलो। इसलिए नहीं, आप पहले समझो, अभी मैं कोई गड़ी नहीं हूँ, मैं शुद्ध दिगंबर जैन मुनि हूँ। आप उसे सुनिए, मूलाचार के अनुसार तो तुम पहचान कर सकते ना। यदि आपको सुनो, आप सभी अनुयोगों से देखिए, आपके अंदर ख्याति लाभ की पूजा चल रही है। अब मैं द्रव्य अनुयोग से तुम्हारे सम्यक की परीक्षा कर रहा हूँ, तो ये ख्याति लाभ पूजा की भावना जो तुम्हारी है, ये यश तो पुण्य पुद्गल प्रकृति है, आत्मा से अत्यंत भिन्न है। इसे तुम क्यों चाहते हो? तुम बहिरात्मा जीव हो। सुनते जाइए आप। अभी करणानुयोग की बातें करके बचने की कोशिश ना करे कोई। देखो मैं सब समझ रहा हूँ, करणानुयोग की बातें करके आप बचने की कोशिश ना करो। या तो सीधी सीधी बात रहेगी, द्रव्यानुयोग कहेगा आप पर वस्तु में राग कर रहे हो, आप बहिरात्मा हो। इसलिए पज्ज मुड़ पर समया। आप तो देखो पहले हमारी सुनो इधर से, तुम इधर से सुनोगे ना तो जो तुम बातें फिर हम तुम्हें ठीक कर लेंगे। जो खींचते ना हम तो वैसे भी मान लेते हैं, लेकिन आप ही खींचते ना, इसलिए आप यहाँ से पहले हम प्रवेश कर रहे हैं, अपने आप तुम ठीक हो जाओगे। तो क्या हाँ मिथ्या दृष्टि हो, इसमें क्या शंका है? पहले समझिए ना, अपेक्षा लगी कौन सा मिथ्या दृष्टि।
निज भाव से मिथ्या है दृष्टि तुम्हारी, पर भाव में यार दुरात्मा हो। आहार पर वस्तु है, उसे लेने जा रहे हो, तुम दुरात्मा हो और मिथ्या पर दृष्टि लग रही तुम्हारी, इसलिए मिथ्या। ये वो वाला मिथ्या दृष्टि नहीं, प्रथम गुण स्थान वाला। ठीक है। अब क्या समकित सागर को ऐसे समझाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जिस तरीके हम समझा रहे हैं उनकी समझाना बहुत जरूरी है, तभी वे ठीक हो पाएंगे, अपने आप बुद्धि ठीक कर पाएंगे। ऐसे ही समझाना पड़ेगा इनको। नहीं, ईशा कीर्ति को चाहने वाले लोग तो ख्याति लाभ पूजा दां छड़ा में लिखा है, आहार एक अनिवार्य अंग है। आहार के बिना शरीर नहीं चल सकता, साधना नहीं हो सकती है। लेकिन ईशा कीर्ति चाहना के बिना साधना हो सकती है, और साधना से ईशा कीर्ति मिलेगी, न कि चाहने से मिलेगी। पहले समझो। देखो, ईशा कीर्ति की इच्छा रखने वाला जीव और आहार की इच्छा रखने वाला जीव, इन दोनों में बहुत अंतर है। इनको एक क्वालिटी में आप नहीं रख सकते हो। ठीक है। ईशा कीर्ति कोई हमारी कोई साधना का अंग नहीं है, किंचित मात्र भी। अब तुम खोजो, आज चिंतन करना वो हमारी आकांक्षा कितनी गहरी जा चुकी है। ठीक है। तो पर भाव को जो, तो बस ऐसे ही भंग लगाना सीखो हर जगह। ठीक है। ऐसे बालक सब जगह भंग लगाना सीखो। और जैसे जैसे तुम्हारी कसाएं बढ़ती चली जाएंगी, मान की पुष्टि नहीं हुई तो दूसरे के अपमान के भाव आएंगे। वहाँ मुनि की भी निंदा कर सकता है व्यक्ति, क्यों? अपनी इच्छा के लिए दूसरे मुनियों को। अब तुम जब ग्रस्त थे तब कम से कम डर लगता था महाराज की निंदा न करें। अब तुम महाराज बन गए, अपने ग्रस्त नहीं बैठे, महाराजों की निंदा कर बैठोगे तो वहाँ तो क्या होगा? एक दिगंबर मुनि की निंदा कर बैठे। आप ऐसा मत मानो कि यत्न सागर मुनि नहीं है, वे भी मुनि है। यदि साधु परमेष्ठी मानते हो तो फिर किसी भी साधु परमेष्ठी की निंदा नहीं करना चाहिए। समझ रहे कि नहीं? हम ऐसे फेंक करके बटोरते हैं। हाँ, भावलिंगी द्रव्य से तो भावलिंगी दिखना चाहिए, द्रव्य का भाव तो दिखे कम से कम। द्रव्य का ही भाव नहीं तो कैसे करें? अब तुम सिर पे पानी की बाल्टी लेके जा रहे कुएं से भर करके, अब ये कौन सा भावलिंग है? द्रवलिंग का भावलिंग। हाँ, तो आरंभ ऐसी क्रिया कर रहे जो ग्रस्तों की उचित है, वे क्रिया तुम करो तो कैसे मान लेंगे हम आपको भावलिंगी? अपने मुख से कह रहे हमें ले जाओ, हमें चला देना, लो ये अंगूर ले जाओ, हमें आहार में चला देना। ये क्या है? तुम्हारा उद्दिष्ट का त्याग कहाँ पड़ रहा है? कम से कम इतना तो अति मत करो। ये सामने उठाओ, ये हमें दे देना, ये क्या मतलब? अब नहीं, अब तुम अपनी कटोरी में, अब कोई अपने किसी का नाम मत लेना, हम तो खुलासा कर रहे हैं, अपने हाथ में तुम दवाई की पुड़िया भी लेके जा रहे हो तो तुम्हारी उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा से भंग हो चुकी है। मुर्दाज तो छोड़िए। देखो, और आप अष्ट सहस्री कहाँ ले जा रहे हो? आप हमसे पूछो मत, पूछोगे ना तो हम तो देखो तुम्हारी ढकाढुकी का काम हमारा नहीं है। आगम की गद्दी पर व्यक्ति को ढक सकते हैं, लेकिन आगम की व्याख्या को नहीं ढक सकते। ठीक है ना? हाँ, सुबह साहब कहें ये हमको रबड़ी चला देना, तब तुम्हें रबड़ी चला देने से मतलब क्या महाराज जी? शराब यथालब्ध आहार करो आप तो। नहीं, हमारा कल उपवास था। रे उपवास किया क्यों? मत करते उपवास, निर्दोष आहार करो ना आप। एक दिन उपवास करिए, पारणा को तुम ऐसा कर रहे हो। बैठो शांति से, करी मंगा लो, बैठ जाओ। बस आया, तुम ज्ञानी बच्चा हो। नहीं, कल से आके जाके आके आना है। तुम लोग याद देखो, अष्ट सहस्री चरणानुयोग में डाल दिया आपने। अब समय भी हो गया। इसलिए मानद प्रशिक्षण नीलादि विषय
कथंचित ज्ञानस्य विवशाकत्वे तु मानस प्रत्यक्ष न स्यात्। जो कथंचित जो है नीलादि जो मानस प्रत्यक्ष है, कथंचित, तो कथंचित मानस ज्ञान से विवशात्व हेतु ज्ञान के विषय होने पर मानस प्रत्यक्षमपि न स्यात्। तो मानस प्रत्यक्ष भी वहाँ पर कल्पना नहीं है, क्योंकि जो मानस प्रत्यक्ष है उसमें विकल्प है, आप उसे निर्विकल्प ही मानते हो, और जो प्रत्यक्ष है वो निर्विकल्प ही ऐसा नहीं है, ज्ञान सविकल्प ही होता है। हम निर्विकल्प मानते कब हैं? जैनी न स्या प्रयोजनाभावात्, क्योंकि प्रयोजन का अभाव है। तत् प्रयोजनस्य अच्छे ज्ञानात् एव सिद्धे, इससे तो अच्छे ज्ञान की ही सिद्धि होती है। इंद्रिय प्रत्यक्ष के साथ क्या मानस प्रत्यक्ष नहीं रहता? इंद्रिय प्रत्यक्ष के साथ भी संगी पंचेंद्रिय के मानस प्रत्यक्ष रहता है, और मति ज्ञान जो बनता है तदिंद्रिय निमित्तम एतेन विषयात्मकमपि मानस कल्पना प्रक्षिप्तम। इतना विवशात्मपि, यह विवशा भी मानस प्रत्यक्ष कल्पना प्रतिक्षिप्ता। जो आप मानस प्रत्यक्ष मान रहे हो क्या है? प्रतिक्षिप्त है, मतलब तुम ऐसा लगता है उन्मत्त हो चुके हो, तुम्हारा मानस प्रत्यक्ष है ना, ऐसा लगता है तुम विक्षिप्त हो चुके हो, इसलिए मानस प्रत्यक्ष बोलते रहते हो। ननु निर्विकल्प, अभी ननु प्रश्न है, आगे करेंगे। देखो भाई अब यहाँ से पढ़ेंगे, अब गड़बड़ नहीं करना। यहाँ पर मानस प्रत्यक्षवादी और इंद्रिय और प्रत्यक्षवादी, इन दोनों के बीच की व्याख्या है। मानस प्रत्यक्ष एकांत से मानता बौद्ध दर्शन, इंद्रिय प्रत्यक्ष वो भी मानता है, लेकिन जैन दर्शन सम्यक ज्ञानम प्रमाणम की व्याख्या करता है, उसमें इंद्रिय मन आदि की सहायता हो सकती है, हम ऐसा व्याख्यान करते हैं। अभी तो मुझे लगने लगा दर्शन शास्त्र पढ़ो, फिर जितने तुम्हारे जैनियों के मत है ना, वे सबको मत दिखाई देते हैं। हाँ,